आज हमारे साथ हैं खास मेहमान श्री माणिक राव गावित जी। आप सबसे ज़्यादा समय से जीतने वाले सांसद हैं, 9 बार। अगर उसको 5 साल के कार्यकाल से गणना किया जाए तो होता 45 साल, लेकिन बीच के कुछ कार्यकालों में जो बहुत सीमित रहे, इसके नाते जो है फिर भी आप 31 वर्ष में पूरी दुनिया बदल गई है। और हिंदुस्तान की भी राजनीति हो या अर्थव्यवस्था हो, इसमें ज़मीनी बदलाव आए हैं। आज हम ऐसे मौके पर खड़े हैं जबकि भारतीय संसद के 60 साल पूरे हो रहे हैं। गावित जी, सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये 60 साल भारत के संसद के हो गए हैं और कई बदलाव आए हैं। आपने सर ज़मीनी स्तर से राजनीति शुरू की और ख़ास तौर पर गांव से शुरू किया आपने राजनीति और यहाँ तक पहुँचे। लगातार आप जीत भी रहे हैं जो है। क्या सर आपने कैसे राजनीति कैसे शुरू की और क्या कैसे सफ़र रहा आपका? मैं पहले से आपको बताना चाहता हूँ कि 1960 में जी जब हमारा पहले महाराष्ट्र जो हुआ है, महाराष्ट्र राज्य जो है, ये पहले मुंबई राज्य था जी। उसके भाषा के आधार पर गुजराती बोलने वाले को गुजरात कर दिया और मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र हुआ। ऐसा 1960 साल में ये मैं राजनीति में आया। और 1965 साल में मेरे तालुका प्लेस का गांव है नवापुर जी। वहाँ को ग्राम पंचायत में मेरे को पहले कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी तो मैं चुन के आया। फिर 1967 में भी 71 में फिर मैं और भी मेरे को ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ा और जीत गया कांग्रेस की ओर से। और मेरे को वहाँ उप सरपंच बनाया, वाइस सरपंच बोलते उसको जी। उसके बाद में 1972 में जिला परिषद धुले जी का वहाँ पे वो एरिया में से मेरे को जिला परिषद का मेंबर चुना गया मैं कांग्रेस पार्टी से जी। तो जब से 72 से 77 तक 1972 से 77 तक में जिला परिषद में ये जो समाज कल्याण विभाग है जी, तो उसको हिंदी में बोलते हैं समाज कल्याण जी बोलते हैं। हाँ जी। तो उसका मेरे को सभापति बनाया जिला का जी। तो वहाँ मैं 1972 से 77 तक काम किया जी, चेयरमैन कर। बीच में फिर ये था तो 1980 साल में महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की थम्पिंग मेजॉरिटी आई तो 1980 में मेरे को जो है कांग्रेस का टिकट दिया और विधानसभा नवापुर से मैं चुना गया कांग्रेस पार्टी से 1980 में जी जी। 1980 में एमएलए बनने के बाद में हमारे जो एमपी थे सौरभ सिंह नाइक, वो हमारे लीडर जी जी। तो उनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ा। तो वो यहाँ पर एमपी थे। इंदिरा जी का जो समय जरा खराब समय था तो वो टाइम में उनके साथ में वो रहे। बैरिस्टर AR अंतुले मुख्यमंत्री बनाए महाराष्ट्र के और ये सौरभ सिंह नाइक को मैडम ने, इंदिरा जी ने खुद बोला कि सौरभ सिंह तरफ भी देखो। तो बैरिस्टर अंतुले साहब ने उनको डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बनाया और PWD का विभाग दिया जी। तो फिर मैंने उनके लिए वहाँ से इस्तीफा दिया जी, क्योंकि वहाँ उनको एमएलए के लिए 6 महीने का चुनाव चुन के आना रहता है जी जी। एमएलए के लिए और MP के लिए भी। फिर उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया MP का जी। फिर मेरे को पार्टी ने किया, मेरे की तो इच्छा नहीं थी, मैं बोला इतने दूर का मेरे को दिल्ली भेजते हैं जी। तो पार्टी ने बोला नहीं, फिर हम तो पार्टी के पहले से वफादार हैं जी कि पार्टी ने किया तो फिर मैंने 81 में मेरे को पार्टी ने उम्मीदवारी दी। वो टाइम में नंदुरबार लोकसभा वहाँ से जी जी दिया और 1980 में नवंबर 81 में ये चुनाव में जीत गया। वो टाइम में 1 लाख कुछ 29,000 वोटों से मैं जीत गया कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार। वो टाइम में तो बाई इलेक्शन में सब पार्टियां चुनाव में आ जाती है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे लेकिन तो भी मेरे को लोगों ने चुन के भेजा क्योंकि मैं मेरे 10 तहसील के वो जिला है था। अभी उसका विभाजन हुआ धुले का अभी नंदुरबार भी हुआ तो 10 तहसील में बहुत घूमता था, गाड़ी थी। वो टाइम में तो सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं, जीप गाड़ी चलती थी, खाली जीप गाड़ी से धूल खाते खाते घूमते थे हम। तो ऐसे में लोगों को सब मालूम था कि इसको टिकट दिया तो ये चुन के आएगा, इसने काम बहुत किए। वो लड़के को शिक्षा में मार्गदर्शन, ये वो हॉस्टल प्रवेश, नौकरियों में ये वो पुलिस भर्ती, ये सब
ट्राइबल होने की वजह से नॉन ट्राइबल में जहाँ ट्राइबल नहीं मिलते वहाँ ट्राइबल के, हमारे यहाँ ट्राइबल का एरिया है, मैं खुद ट्राइबल हूँ जी जी। तो हमने ट्राइबल की जो रिजर्वेशन है महाराष्ट्र में, जी। वो रिजर्वेशन पूरा भरने के लिए भी कोशिश किया। जी। वो हिसाब से भी लोगों को मालूम था कि ये आदमी को आगे बढ़ा जो अपन मदद करेंगे तो ठीक है। इसके लिए 1981 में मेरे को 7वीं लोकसभा में जी चुन के भेजा कांग्रेस का MP करके। जी। और 4 ही दिन में मैडम इंदिरा गांधी ने बोला था, बैरिस्टर अंतुल के मुख्यमंत्री थे, कि भाई चुनाव में आना पड़ेगा। तो बोले मैडम चुनाव में आने की जरूरत नहीं, ये सीट तो हम चुन के लाएंगे, पर चुनाव के बाद में तुरंत आपको आने का। तो इंदिरा जी जो है वो टाइम में प्राइम मिनिस्टर थी जी। तो 4 ही दिन में चुनाव जीतने के बाद 4 ही दिन में जो इंदिरा जी वहाँ पर आई नंदुरबार में, जी। और इतनी पब्लिक आई कि 5-6 लाख पब्लिक आई। और इंदिरा जी ने ये बोला कि मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि अपना जो कांग्रेस का उम्मीदवार है गावित को चुन के दिया, इसके लिए मैं आपके बहुत आभारी। बहुत लोगों ने तालियां बजाई। जी जी। जब से मैं, हमारे यहाँ इंदिरा जी को लोग बहुत मानते हैं। जब से मैं हर बार फिर 7वीं लोकसभा हो गई, 8वीं लोकसभा हो गई, 9वीं लोकसभा, और हमारे यहाँ से हमारे कांग्रेस जो लीडर है वो मेरे सिवाय किसी और लोग भी बोलते थे कि नहीं माणिकराव गावित सिवाय हमको दूसरा कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। ये 15वीं लोकसभा तक के 7वीं हुई, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15वीं लोकसभा तक के। आप इस समय सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। जो आपके आने वाले जो लोग हैं, जो राजनीति में आ रहे हैं, जो संसद में आएंगे कल को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि वो कैसा काम करें ताकि जो है लोगों की सेवा भी कर सकें और संसद की गरिमा को भी बचा के रख सकें? हम यही कहेंगे जी, यही कहेंगे, लोगों से जुड़े रहो, जमीन से जुड़े रहो। लोगों के छोटे सवाल पंचायत में ये सवाल है, हमारे गांव के लिए पीने की पानी की सुविधा कर दो, गांव के अभी भी सड़कें बाकी है वो कर दो। सर राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। अच्छा,